हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बार फिर से पाई कॉइन के बारे में। अगर आप देखोगे तो गिरावट का जो दौर है वो पाई में रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बात तो पूरी तरीके से सच ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है फ़िलहाल के समय पर, जिस तरीके की गिरावट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो तो डेफिनेटली नहीं रुक रही। लेकिन हाँ, कुछ खबरें हैं जो हैं वो लगातार निकल कर यहाँ पर आ ही रही हैं, ये बात सच है। अब ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो इसके लिए कितनी अच्छी साबित होंगी, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, कभी अभी खबरें जो निकल कर आ रही हैं वो कुछ ऐसी ज़रूर आपको देखने को मिल रही हैं कि नई नई पार्टनरशिप्स, कल भी मैंने आपको बताया था कुछ नई पार्टनरशिप यहाँ पर जो है होती हुई देखने को मिली थी। लेकिन आज एक बार फिर से कुछ और नई खबरें जो हैं मैं आपको बताने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको सबसे पहले रखता हूँ पाई कॉइन की प्राइस दिखाने के साथ साथ पाई कॉइन की जो प्राइस अभी आपको जो देखने को मिल रही है ना, वो काफ़ी हद तक डाउन तो हो गई है, ये बात तो सच है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब ये सिर्फ और सिर्फ 67 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो गिरावट कुछ इस तरीके से हुई है कि अब सिर्फ 67 रुपये के आसपास जो है इसकी प्राइस पहुँच गई है। और जो आप क्लियर कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्लियर कट। क्योंकि ना हुआ क्या था कि इस तरीके की जो खबरें निकल कर आ रही थी, इसके लिए जो नेगेटिव खबरें निकल कर आ रही थी बेसिकली, वो तो आपने लगातार देखी। एंड उन नेगेटिव खबरों का जो है असर भी इस पर अच्छा खासा पड़ता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि लगातार जो खबरें थी वो नेगेटिव आ रही थी, कुछ पॉजिटिव खबरें भी थी डेफिनेटली। ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव खबरें कुछ नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पॉजिटिव का असर तो नहीं पड़ा, नेगेटिव का असर आप कह सकते हो आपको जो है ज़्यादा पड़ता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब तो आप ये मान के चलो फिलहाल के समय पर कि आखिरकार ये और कितना नीचे जाएगा, ये एक देखने वाली बात ज़रूर हो गई है। क्या यहाँ से जो गिरावट का जो माहौल है वो कंटिन्यू ही होता हुआ दिखाई देगा या फिर चीज़ें जो है थोड़ी बहुत सुधार की तरफ भी जा सकती हैं। लेकिन देखो, अब ये सब चीज़ें तो जो हो रही हैं वो हो रही हैं। प्राइस को तो डेफिनेटली कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बात तो पक्की है, ठीक है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारी नई खबरें निकल कर आ रही हैं, बहुत सारी नई जो है पार्टनरशिप्स भी आपको होती हुई देखने को मिल रही हैं। मैंने आपको कल भी कुछ पार्टनरशिप के बारे में बताया था, आज भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले इसका आप चार्ट भी देखते जाओ। चार्ट आप देख रहे हो कि इस तरीके से लगातार डायरेक्ट एक तरफा नीचे ये है जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको लास्ट एक मतलब ये और दिखा देता हूँ कि इसका जो लास्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो वो क्या दिखाई देता है। अभी इसकी प्राइस $0.7 के आसपास है और $0.6 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये उसे भी क्रॉस कर गया, उसे भी होल्ड नहीं कर पाया, तो यहाँ पर जो गिरावट का माहौल जो है और ज़्यादा कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। इस बात की जो चांसेस हैं, या फिर मैं बोलूँ गिरावट के जो चांसेस हैं, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं, ये बात तो लगभग तय है, ठीक है। लेकिन अब जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि कुछ और खबरें निकल कर आ रही हैं, वो मैं आपको ज़रूर एक बार दिखाना चाहूँगा कि खबरें क्या हैं। तो ये देखो, ब्रेकिंग, यू कैन नाउ सी पाई इन टेलीग्राम्स ऑफिशियल वॉलेट। तो यहाँ अगर आप देखो तो टेलीग्राम और पाई की भी अब जो है पार्टनरशिप आपको होती हुई देखने को मिल रही है। अब पाई मतलब टेलीग्राम में के जो ऑफिशियल वॉलेट है उसमें ये जो है एंटर करता हुआ देखने को मिल रहा है, और टेलीग्राम के साथ इसकी जो है एक बड़ी पार्टनरशिप आपको देखने को मिल रही है। पार्टनरशिप की बात अगर हम करें तो लगातार आपने एक चीज़ तो नोटिस करी ही है कि इसकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, बड़े बड़े नेटवर्क के साथ जो है पार्टनरशिप होती हुई दिखाई दे ही रही है। और यही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके चलते थोड़ी बहुत ही सही लेकिन पॉजिटिविटी बनी हुई है, लोगों में जो है उम्मीदें कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी खबर आपको देखने को नहीं मिल रही जो इसके लिए पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस की जो सीईओ वगैरह हैं वो अगर आप देखो, वो तो लगातार इसके लिए जो है नेगेटिविटी ही फैलाते हुए आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। पहले जो है बिटगेट के सीईओ की तरफ से भी ऐसी खबरें जो है निकल कर आ गई थी। तो ये जो खबरें अगर आप देखोगे तो लगातार नेगेटिव आपको देखने को मिल रही हैं। एंड ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं वजह बना हुआ है जो इसमें लगातार गिरावट हो रही है ना, इसके मतलब इसमें जो है बहुत बड़ी वजह ये भी है। लेकिन अब बात यही आ जाती है कि आखिरकार ये चीज़ें कब तक इसी तरीके की रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर नेगेटिविटी देख देख कर
डिमोरलाइज तो हो ही रहे हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लोगों में टेंशन तो बनी हुई है ही। लेकिन देखो, मैं आपको हमेशा एक चीज़ से मोटिवेट करता हूँ कि जब आप लोग इतने लंबे समय से माइनिंग कर रहे थे, तब भी तो सब यही कह रहे थे कि इसकी ज़िंदगी में कभी भी लिस्टिंग नहीं होगी, ये सब ऐसा ही है, कभी भी लिस्टिंग नहीं होगी। ये सब चीज़ें तो आप लगातार जो है पहले देख ही चुके हो, कोई नई बात तो है नहीं आपके लिए। लेकिन लिस्टिंग तो हुई, एंड लिस्टिंग भी हुई, आप ये मान के चलिए लिस्टिंग भी हुई। एंड जहाँ 0.00 के आसपास लोग बोल रहे थे कि इसकी लिस्टिंग होगी, ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक ठाक लिस्टिंग हुई, 3 डॉलर तक भी इसकी प्राइस पहुंची, ठीक है। लेकिन अब गिरावट हो रही है, प्राइस जो है लगातार आपको डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब फिर से नेगेटिव खबरें जो है इसके लिए निकल कर आ रही हैं। नेगेटिव न्यूज़ तो आप ये मान के चलिए कि आएंगी ही लगातार, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिविटी तो हर जगह आपको देखने को मिलती है, चाहे अच्छा हो या ख़राब हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो खबरें हैं नेगेटिव भले ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसकी जो कोर टीम है वो पूरी कोशिश यही कर रही है फ़िलहाल के समय पर कि कैसे भी करके इसे जो है नॉर्मलाइज़ किया जाए, इसकी जो गिरावट है उसे ख़त्म किया जाए, इन चीज़ों को पटरी पर लाया जाए, ठीक है। हाँ, ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है इस समय पर, जब डेली बेसिस पर इसकी प्राइस गिर रही है। और अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार ये जो प्राइस है वो और कब तक गिरेगी, ये कह पाना भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी चिंता ज़रूर है, लेकिन पेशेंस ऐसे समय पे आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समय फ्री बैठने का है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते, पेशेंस करना है, इंतज़ार करना है, तो आप एक काम करो, CoinDCX पर अपना अकाउंट ओपन करा लो। वहाँ पर आपको बहुत सारे और क्रिप्टो तो मिलेंगे ही, जिनमें बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं रिटर्न के। लेकिन साथ में जब पाई उसमें लिस्ट होगा तो भी आप ये मान के चलिए आपके लिए अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि अगर आपने अभी छोड़ दिया इसे तो फिर उस समय आप जल्दबाजी में अकाउंट खोलोगे तो मौका ही निकल जाएगा। इसलिए आप टाइम वेस्ट मत करो, CoinDCX में अकाउंट खोलो। क्यों खोलना है, कैसे खोलना है, अब आप देख लो। ये देखो आपके सामने CoinDCX का प्लेटफॉर्म आ गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इस पर लिस्टेड हैं, जो कि अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, कॉइन तो यहाँ पर लिस्ट हो ही रहे हैं, लगातार होते हैं, पाई भी बहुत जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते हो तो 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। ये एक बेहतरीन फ़ायदा इसका है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ, KYC कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर आप ये सोचो कि मैं आप ही के लिंक से क्यों करूं, तो उसके भी आपको 2-3 फ़ायदे एक्स्ट्रा हैं। एक तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट खोलोगे तो वो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मेरे लिंक से ही खोलो, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में होगा क्या कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको क्रिप्टोज़ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन करा लो मेरे लिंक के थ्रू, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो भी अपनी UID एंड अपना टेलीग्राम वाला नंबर मेरे मेल ID पर भेज देना। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ही है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।